हेलो प्रशिक्षु। आज का हमारा पहला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य में कौन कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? यह प्रश्न तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु अजय मिश्रा द्वारा पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न, अभिनव पदार्थ किसे कहते हैं? इनके उदाहरण बताइए। यह प्रश्न तृतीय सेमेस्टर की महिला प्रशिक्षु अंजना राजपूत द्वारा पूछा गया है। प्रत्येक जीव अपने बाह्य वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करता है तथा उसके लिए प्रतिक्रिया देता है। उद्दीपन ग्रहण करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रत्येक जीव के शरीर में तंतुओं का एक नेटवर्क होता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करके प्रेरणा के रूप में तीव्र गति से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है तथा उसे क्रियान्वयन एवं समन्वय स्थापित करता है, तब ऐसे तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम को एक फ्लो डायग्राम की मदद से समझा जा सकता है। यदि हम एक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम उसे इनिशियली दो भागों में बांट सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व को दोबारा से सोमैटिक नर्व्स और विसरल नर्व्स में बांटा जा सकता है। मोटर नर्व्स को सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व्स में पुनः बांटा जा सकता है। सोमैटिक नर्व स्केलेटल मसल्स को की प्रतिक्रिया देती हैं और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स तथा ग्लैंड्स के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम पर्धीय नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। तो जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है यह बाह्य वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करता है तथा ब्रेन को पहुंचाता है। इसी प्रकार जो मोटर नर्व्स होती हैं वो जो ब्रेन को प्राप्त उद्दीपन होते हैं उन्हें प्रोसेस करता है और ब्रेन से मसल्स तथा ग्लैंड तक पहुंचाता है। तो इसी तरह से जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम में बांट देते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो बाह्य उद्दीपन है, वो जैसे हाथ की उंगली है या कोई टच सेंसेशन है या जो हमारी बॉडी से कोई भी उद्दीपन ग्रहण किया जाता है तब हम उसे सोमैटिक या कायक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यदि हमारे ऑर्गन्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जो उद्दीपन पहुंचाए जाते हैं उन सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार मोटर नर्वस सिस्टम, सोमैटिक यानी जो ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को स्केलेटल मसल तक पहुंचाने में जो काम करते हैं वो हमारे सोमैटिक नर्व्स या नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ऐसे मोटर नर्व्स जो हमारे उद्दीपन को स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स तथा ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं, उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये ऑटोनॉमिक का मतलब स्वायत्त होता है, ये अपने आप से ही होता है, जबकि ये
वॉलंटरी होता है और ये नॉन वॉलंटरी होता है। तो हमारा प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर था उसकी परिभाषा थी। परिभाषा में यानी हम कह सकते हैं हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं को प्रेरणा के रूप में तीव्र गति से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है तथा उनमें प्रतिक्रियात्मक समन्वय स्थापित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब जो तंत्रिकाओं के प्रकार पूछ रहे थे तो उसमें जो मनुष्य के शरीर में है मुख्य रूप से 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। हाँ, तो जो दो तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नंबर 1 सेंसरी नर्व्स और संवेदी तंत्रिकाएं। यह संवेदन को बाह्य वातावरण से ग्रहण करती हैं तथा ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन में प्रोसेस या क्रियान्वित हुए मैसेज को मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। धन्यवाद।